आज लेक्चर 3 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज देखेंगे आप लोग। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और थर्ड प्रैक्टिकल देखेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इसको रीड करेंगे। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग में परी प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है या कंपाइलर डायरेक्टिव कहा जाता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये आपके पास क्या होगा, आप कहेंगे इसको हैश सिंबल कहा जाता है या इसका दूसरा जो नाम होता है पाउंड साइन कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में होगा कि आप लोग सी की हेडर फाइल को या दो स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, तो आप कहेंगे हैश सिंबल या पाउंड साइन से। अब नेक्स्ट होगा आपके पास इंक्लूड। इंक्लूड मीन क्या होता है, इंक्लूड मीन शामिल करना, कि जो भी आप लोग राइट कर रहे हैं कि आप लोग stdio में क्या करना है, शामिल करना चाहते हैं। इसी के साथ मैथ में इसको लेस देन और ग्रेटर देन कहते हैं, मगर प्रोग्रामिंग में इसको एंगल ब्रैकेट कहा जाता है या एंगुलर ब्रैकेट या ब्रेस कहा जाता है। तो ये सिंपल स्टार्टिंग होगा और ये क्या होगा, उसका एंडिंग होगा। अब इसी के साथ राइट है आपके पास stdio.h। अब इसको stdio को क्या होता है, तो सिंपल कहेंगे फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसी के साथ आपके पास होगा .h होगा। .h मीन हेडर फाइल, इसको हेडर फाइल भी कहा जाता है, लाइब्रेरी फाइल भी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो ये हैश का सैंपल हो जाएगा, ये इंक्लूड मीन शामिल हो जाएगा, ये आपके पास स्टार्टिंग होगा, एंगुलर ब्रैकेट हो जाएगा या एंगल ब्रैकेट कहेंगे। ये कोनियो क्या होता है, तो आप कहेंगे कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल मीन क्या होगा, कंसोल मीन सिंपल स्क्रीन होता है। जो स्क्रीन के ऊपर इनपुट या आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप लोग, तो किसको इस्तेमाल करेंगे, कोनियो को इस्तेमाल करेंगे। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आप सिंपल कहेंगे, लास्ट में भी पढ़ा होगा कि ये दो स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे परी प्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव इनको कहा जाता है। अब सिंटैक्स की बात आ जाए तो सिंटैक्स में आप हैश राइट करेंगे इंक्लूड, इसके साथ स्टैंडर्ड हेडर फाइल राइट करेंगे। इस स्टैंडर्ड हेडर फाइल को डबल कोटेशन में डबल कोट्स में भी राइट कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल होगी, सिंपल आप लोग राइट कर सकते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। आप इसी के साथ राइट कर सकते हैं हैश इंक्लूड math.h। तो ये आपके पास क्या होगा, परी प्रोसेसर डायरेक्टिव होंगी। ये जो परी प्रोसेसर डायरेक्टिव हो, अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आप लोगों ने सिंपल हैश इंक्लूड stdio.h राइट करना है, हैश इंक्लूड conio.h राइट करना है। ये आपके पास हेडर फाइल्स होंगी। इसमें भी सिंपल आप लोगों ने हैश इंक्लूड राइट करना है stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h राइट करेंगे, मगर ये ध्यान में रखिएगा हमेशा ये आप लोग राइट करेंगे लोअर केस में।